हेलो एवरीवन एंड वेलकम है आप सभी एस्पिरेंट्स का आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जैसे आईएफएस की फैकल्टी हर साल जो है वो मेहनत करती है, उसी तरीके से बच्चे भी जो है और मेहनत करते हैं, और दोनों मिला के जो है नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम में आईएफएस के बच्चे जो है वो शानदार परफॉर्मेंस करते आए हैं, आएंगे और आते रहेंगे। ठीक है, उसी तरीके से रिसेंटली जो है वो गेट का रिजल्ट लगा है, और ऐसे ही एक बच्चे ने बहुत अच्छे रैंक्स के साथ, खूबसूरत रैंक के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो उनकी जर्नी क्या रही, उन्होंने प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को अप्रोच किया, पूरी ओवरऑल जर्नी को उनसे ही सुनेंगे, ताकि और अच्छे से और क्लैरिटी के साथ हमें पता चले। ठीक है, तो मैं हूँ वैभव सर, आप सभी का वेलकम करता हूँ आईएफएस की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जो स्टार्ट करते हैं हम उनकी जर्नी की। तो सबसे पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो आपको थोड़ा आपके बारे में बताइए हमें। So, so my name is Sainil Naik, and I have recently completed my master's degree in microbiology from Goa University. ओके, तो आपने गोवा यूनिवर्सिटी से आपकी माइक्रोबायोलॉजी की जर्नी जो है, या माइक्रोबायोलॉजी से मास्टर जो है वो कंप्लीट किया है। ठीक हाँ है, सर। तो दोस्त फिर आपका रैंक क्या रहा, मतलब आपने इस एग्ज़ाम के बारे में क्यों सोचा। Uh, so my rank, so I had previously answered GATE exam in 2024, but I had just missed by 1 or 2 marks. So this year I have qualified this GATE exam with all India rank 952. ओके, तो 952 रैंक के साथ आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है बहुत अच्छे से। क्योंकि बच्चे जो है वो क्वालिफिकेशन की आस लगाए बैठते हैं, क्वालिफिकेशन हो जाए इतना ही उनका ख्वाब होता है, बट आपने जो है इतना अच्छे से रैंक हासिल किया है इस एग्ज़ाम में। तो आईएफएस की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरी फैकल्टी पैनल की तरफ से आपको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू। आई विल ऑल्सो लाइक टू थैंक IFS जो मेरे पूरे जर्नी से में साथ दिया मैंने मुझे। ओके तो फिर अब हम आते हैं, जब आपने आपका रिजल्ट देखा, आपने रिजल्ट को जैसे ही लॉगिन करके देखा, तो फिर आपकी फीलिंग क्या रही थी, आपके मन में क्या चला था उस टाइम। So I was very very happy to see my rank that I was cleared. Not only I had qualified this exam, but also I had secured All India rank 952. So I was very happy, sir. ओके, तो आप बहुत हैप्पी थे और आपने इतना अच्छा से रैंक हासिल किया था, तो मतलब आप तो बहुत खुशी होंगे। हाँ हाँ सर, हाँ सर, बहुत खुश था। तो आपने इतनी सारी मेहनत करी है, इतना सारा स्ट्रगल्स किया है, इतना हार्ड वर्क किया है, तो फिर यकीनन आपकी प्रिपरेशन जर्नी भी जो है वो बहुत शानदार रही होगी। तो फिर मुझे प्रिपरेशन जर्नी से पहले थोड़ा आपकी व्हाट वाज योर एजुकेशनल जर्नी ज़रा बताइए इसके बारे में। So I completed my bachelor's degree from St. Xavier's College, Mapsa, Goa, in microbiology. So after that, I completed my master's in microbiology from Goa University. So after my completion of my master's degree, I had got an placement in a pharmaceutical company. But over there, I realized that this work was not suitable for me. I was not that much interested. So I thought of going into research field. So I wanted to clear all the entrance test. So I took a drop of 1 year and started my preparation for a CSIR net entrance test exam. ओके, तो यू स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर सी एस आई आर नेट एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम्स। Yes, तो sir. फिर अब मुझे ये बताओ कि व्हाट वाज योर जर्नी अबाउट एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए। Yes, so as I said that I wanted to prepare for the CSI net, so I researched about all the coaching institute. So over there on YouTube, I came across this IFS coaching institution. So I liked the way they were teaching. The concepts were very clear. So I thought of buying the subscription. So I took the recorded course of CSIR net. So from there I started preparing for the CSIR net. So during the first 3 months, I completed all the classes and made my own notes. And after that, I started revising and answering the PYQs on the app that had. ओके, तो
as you say, you check an all YouTube platform and then you came across an IFS. तो IFS के बारे में आपको कौन सी बात जो है वो इतनी बेहतरीन लगी? थोड़ा फैकल्टी के बारे में भी बता सकते हो, आपका कोई एक्सपीरियंस रहा होगा पर्टिकुलरली तो। So the most interesting thing of the IFS that all the lectures and all are very well organized. So to understand the concept, it's very clear. The concepts are very clear. Means they use the diagrams and also we can understand very properly. So केसी सर उसने बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाया. So जो गेट में बायोकेमिस्ट्री पेपर में सॉल्व करने के लिए बहुत आसान हुआ सर. ओके, तो आपको बहुत आसानी हुई गेट के पेपर में जब आप बायोकेमिस्ट्री सॉल्व करने बैठे। हाँ 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 तो सर. अदर भी फैकल्टी ने आपको पढ़ाया होगा, तो बहुत। हाँ सर. सो और वो सेल बायोलॉजी जो पढ़ा है तो वो डायग्राम में से बहुत हेल्प हुआ सर. डायग्राम से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से याद होता है. सो इसलिए वो, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो मुझे बहुत हेल्प किया मेरे गेट प्रिपरेशन में. ओके, तो फिर आपने जैसे बताया कि अपने बायोकेमिस्ट्री को हेल्प हुई, सेल बायोलॉजी की हेल्प हुई, तो थोड़ा आपकी प्रिपरेशन जर्नी बताइए, जब से आपने प्रॉपरली स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करने के लिए सी एस आई आर नेट को और गेट को। So from in during the June month, I took the subscription. So first 3 months, I completed the recorded lectures and made my own notes. So after that, I used to prepare for almost 5 to 6 hours. I used to watch the video lectures and make my own notes. After that, as the time come came close to the exam, so my preparation time also increased. So from 6 to 8 hours I used to prepare. I used to solve the pre-YQ and also attend the YouTube exam mapping series. So from that also I could solve more questions to prepare for gate exam. ओके, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन द एग्जाम हॉल व्हेन यू गो फॉर सी एस आई आर नेट आल्सो एंड आल्सो फॉर गेट? Yes, so I used to answer the mock test, so it was very means easy. So how you can get the experience. I used to answer the IFS mock test that was provided on the app. I used to the full length mock test. I used to answer, so that gave me confidence to answer properly in the exam hall. So during first 10-15 minutes I was nervous, but after seeing the questions, that gave me confidence and that helped me to answer my gate exam. Okay, then you answer the all questions. Okay, Yes, yes sir. so I want to ask you regarding what was your future plan after the qualification of gate? I want to go in the research field, so I want to do PhD. Okay, so as you say you want to do a research in or a PhD, then Yes sir. what was your interested area in the research field? So during my dissertation and work, I had worked on a topic like biodegradation of shell waste. So during the whole course for my dissertation work, that the experimental work that provided me the interest in doing the research field work. So from there, I got the motivation to do further research. Okay, so another one question I want to ask you, as you say कि आपका प्लेसमेंट हो गया था फार्मा के इंडस्ट्री में। ओके, हाँ. तो why you don't choose a job over the preparations? So I didn't like the work over there. The work experience means I was not that much interested over there. Means my mind was that I wanted to clear entrance exam and do further studies or do work in research such as the project works and all. Okay, so what was your suggestion? What will be your suggestion to the new aspirants that wants to prepare for the CSIR, NET, GATE, or other MSc or PhD entrances? So I would like to tell the aspirants to, so the basics should be clear. They should
know the basics in detail, that would help them, and practice as much as questions that they get from all the platforms. So the matter is available on as free, also the matter is available on YouTube, so you need to solve as much questions that you get, so that will help and build up the confidence for your exam. Okay, तो आई वांट टू आस्क अ लास्ट क्वेश्चंस टू यू। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करते हो, अब जब मॉक टेस्ट लगाते हो और आप जब टेस्ट सीरीज करते हो, ठीक है, हाँ, हाँ। तो वो कितना हेल्प करता है आपकी फाइनल एग्जाम में? So you can फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है सर, जब आप मॉक टेस्ट देते हो और टेस्ट सीरीज आंसर करते हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है, और आपको टैकल करने के लिए आसान होता है। कॉन्सेप्ट दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट लगा मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगाकर आप सॉल्व कर सकते हो। जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज देते हो, तब आप जब एग्जाम हॉल में जाते हो तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हो, आपको नया नहीं लगता है सर, और टाइम मैनेज बहुत अच्छे से होता है। ओके, तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी और एक्सपीरियंस एंड नॉलेज विथ अस। एंड आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी आगे वाली जर्नी के लिए। हम मतलब यही दुआ करेंगे कि आप जो भी ख्वाब देख रहे हो, हर एक ख्वाब जो है आप हासिल करो और एक अच्छे साइंटिस्ट, अच्छा रिसर्च करके इंडिया को जो है वो आगे बढ़ाओ। ठीक है, थैंक यू मैं सो मच। आईएफएस को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, उनकी वजह से मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाया। मतलब सारा मैटर जो है वो मुझे आईएफएस से मिला, और टेस्ट सीरीज देके मुझे बहुत हेल्प हुआ, और जो मैं पिछले साल गेट नहीं कर पाया वो अब गेट क्लियर कर पाया। थैंक यू सर, मैं केसी सर और बाकी सब सर को बहुत धन्यवाद कहना चाहता ठीक है, थैंक यू सो मच। हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू।